देश मेरा रंगरेज ये बाबू। ये लो, अब ये नया नाटक शुरू, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। ये स्वदेशी अपनाना कब से नाटक हो गया? क्या स्वदेशी? छोड़ो बातें मित्र, पूरे प्रोडक्ट तुम्हारे फोर्ड सब तो विदेशी हैं, सब तो चाइनीज हैं, और तुम स्वदेशी की बात करते हो। कहाँ से लाओगे स्वदेशी प्रोडक्ट? हाँ सही कहा, सभी प्रोडक्ट चाइनीज हैं, इसीलिए तो स्वदेशी का आह्वान करना जरूरी है। मतलब ये कि जब हम स्वदेशी की मांग करेंगे तभी तो हमारे देश में लोकल स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ये बातें बोलने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर सच तो ये कि आज इंडिया और चाइना के बीच में लगभग $800 बिलियन का व्यापार होता है और जिससे हज़ारों जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बायकॉट चाइना, इससे हज़ारों व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे, फिर उनका क्या करेंगे आप? इसलिए तो हमने 1 साल का लक्ष्य लिया है और हम चाइनीज बायकॉट की बात नहीं कर रहे, हम स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं। चीन ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और अब नेपाल में अपने उपनिवेश स्थापित कर भारत को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, जिनका भविष्य में सैन्य प्रयोग भी हो सकता है। अरे हाँ भैया, मैं भी यही कहना चाह रहा था, अगर हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा भी चाइनीज माल कम लेना शुरू करता है तो इससे चाइना को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होएगा। और यही भारतीय नागरिकों का चीन के विस्तारवादी सरकार को यह संदेश होगा कि हमारे सैनिक भाई सीमा में अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आज भी भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ढेर सारे रिसोर्सेज की कमी है, फिर हम भावी विश्व शक्ति से उसका सामना कैसे कर पाएंगे? पहले तो समझे इसे, चीन का सामना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है स्वदेशी व अन्य उपायों के माध्यम से चीन के उत्पाद को भारत में धीरे धीरे कम करना, और इसके माध्यम से न केवल हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे बल्कि हम अपने आप को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा कर पाएंगे। यदि रिसोर्सेज की बात की जाए तो जापान में हमसे कम रिसोर्सेज है, इसके बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्प और अपनी स्वदेशी नीतियाँ या राष्ट्र के प्रति समर्पित नीतियों की वजह से जापान आज दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। देश की इकोनॉमी इमोशन से नहीं, इंटेलिजेंस से चलती है। आपकी जो सारी बातें हैं वो न सिर्फ बहुत आदर्शवादी है बल्कि इम्प्रैक्टिकल भी। इम्प्रैक्टिकल तो सुपर कंप्यूटर भी लगता था, परमाणु परीक्षण भी लगता था, उस समय लोगों को सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम भी लगता था, पर हुआ ना। जब देश के लोग ये समझ जाते हैं, उसकी जरूरत समझ जाते हैं और देश के लोग ठान लेते हैं तो कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं रहता। हमने स्वच्छ भारत अभियान देखा है, हमने पतंजलि का इतना बड़ा स्वदेशी प्रोडक्शन देखा है, हमने जैन इंडस्ट्री को देखा है, इंडस्ट्री शाकाहारी फूड इंडस्ट्री खड़ी होती देखी है, हमने त्रिपुर की हौजरी मार्केट को खड़ा होते देखा है, और हमने ऐसे कई उदाहरण समाज में देखे हैं जो जरूरत पड़ने पर देश के लिए आगे आते हैं और लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। बस इस बात को समझने की जरूरत है कि देश से बढ़कर ना हमारे शौक हो सकते हैं ना हमारी जरूरत है। अरे भैया, अगर वाकई इतनी दिक्कत है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार चीन से कोई सामान क्रय करने तो नहीं जाती है, वो व्यापारियों के माध्यम से क्रय विक्रय करती है, और व्यापारियों को अनुमति देना या न देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बंधा हुआ है। इसलिए यदि हम व्यापारी से उस मांग को ही कम कर दें जो वो क्रय करने जाता है, तो निश्चित रूप से वो व्यापारी भारत या अन्य दूसरे देशों के उत्पाद रखने के लिए मजबूर हो जाएगा, और हमारी अपनी छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे उद्योग खड़े होंगे, जिससे वो जो पैसा है वो पैसा हमारे देश में काम आएगा। इसलिए हमारी अपील है, स्वदेशी सामानों का क्रय करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बी इंडियन, बाय इंडियन। जय हिंद। गगन गहे विजयी भव।